गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपकी आज की 9th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 42। ठीक है ना। जो 9th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की ये वर्कशीट है जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बल तथा गति के नियम। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज शायद ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है ना। इससे पहले हम जो वर्कशीट थी उसमें हम बल के बारे में पढ़ चुके थे। व्हाट इज़ बल, मतलब बल क्या है, बल के बारे में पढ़ा। बल क्या कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित पढ़ा था। फिर हमने क्या है उसके नियम पढ़े थे। बल के 3 नियम पढ़े थे, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है ना। आज क्या है, आज हम संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हम संवेग भी पढ़ चुके थे। ठीक है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, जिससे हम पी से डिनोट करते थे और संवेग क्या था, एम मल्टीप्लाई में वी था। ठीक है ना। इससे पहले हम इतना जो है हमने रिवाइज कर चुके थे, हम कर चुके हैं। अब हम अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं। जो ये बच्चा है ज्ञान, ये जिज्ञासा दीदी से फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जिज्ञासा दीदी बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित धक्का क्यों लगाती है। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था कि वो क्यों लगाती है। ठीक है ना। आप अगर ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं क्यों। अब ज्ञान का जवाब देती है जिज्ञासा दीदी क्या कि हमें संवेक्षण संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। वो क्या कहती है कि हम इसे संवेग संरक्षण के नियम से जो है जान सकते हैं। जो तीसरे नियम, कौन सा था तीसरा नियम हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्या था बेटा हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और जिसे हम रिएक्शन बोलते थे। ये उस पर बेस्ड है क्या हमारा संरक्षण का नियम। अब क्या है, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। क्या है, जब दो वस्तु हैं, ठीक है ना, कोई दो वस्तु हैं, ठीक है, फर्स्ट स्थिति है और सेकंड स्थिति। क्या बोला है कि इसमें दो वस्तुओं का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद एक जैसा रहेगा। जब ये टकरा जाएंगी तब भी इनका संवेग एक जैसा रहेगा और उनके टकराने के बाद भी जो उनका संवेग होगा वो एक जैसा रहेगा। पढ़ लेते हैं हम इसको। जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा, जब तक उन पर कोई भी असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय और संरक्षित रहता है। ठीक है। फिर क्या है, इसके नियम के अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने पर पहले शून्य होता है। क्या है कि इसके अनुसार, मतलब किसके अनुसार, संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार गोली, देखो यह क्या था हमारा, ये बंदूक है हमारी, गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था में, अब जब ये इसके अंदर गोली है तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्या है, ये शून्य पे है। गोली छोड़ने पर जब बंदूक से जो है गोली छोड़ी जाएगी, ठीक है, जब यहाँ से गोली छोड़ी जाएगी तो गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। गोली छोड़ने पर गोली, ठीक है ना, बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। जो ये बंदूक है वो क्या करती है, त्वरित कर देती है। एक्सेलरेशन, मतलब इसमें कुछ एक्सेलरेट कर देती है। ठीक है ना। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य और संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हमारी बंदूक है, जब इसमें गोली चल नहीं रही है तो जब भी इसका वे संवेग क्या था, शून्य था। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जब इससे गोली निकल गई हमारी, ये गोली निकल गई तो गोली, जो ये बंदूक है, इसने इसको आगे की ओर धक्का दिया। ठीक है ना। क्या दिया इसने, बंदूक ने गोली को आगे की तरफ धक्का दिया, और क्या है, गोली ने जो है इसको बंदूक को पीछे की तरफ धक्का दिया, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। टकराने से, बंदूक से निकलने से पहले भी जीरो था इसका संवेग और बाद में भी क्या होगा, जीरो ही होगा। किसके कारण, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य ही होगा। ठीक है ना। किसके कारण, संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार। अब है संवेग संरक्षण के लिए समीकरण। अब इन्होंने समीकरण बनाए थे, हमें हमारे हर चीज़ में समीकरण होते हैं। अब उसी समीकरण से क्या है, हमारे क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी सोल्व होते हैं। अभी क्या ये पढ़ लेते हैं हम। क्या है, माना कि दो गेंद ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः है एम ए, मतलब एक बॉल ये है, एक बॉल है, ये ए है, ये बी है, इनका द्रव्यमान
इनका मतलब द्रव्यमान मतलब मास क्या है इनका, मान लो इसका ma है, m से क्यों डिनोट किया, क्योंकि मास को हम m, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए उसका m ले लिया। और इसका है b। एक सरल रेखीय दिशा में वेग द्वारा वेग क्रमशः UA और UB से गति कर रही है और इन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं हो रहा है। जैसे देखो ये एक समान गति से वेग कर रही है। U क्या होता है, हमने U क्यों लिया है, U क्या होता है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लेते हैं, इसलिए U लिया है हमने। पर उन पर कोई असंतुलित कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, माना UA बड़ा है UB से, ठीक है ना, माना UA बड़ा है UB से, तो वह t समय में एक दूसरे टकराती है, जिसमें गेंद A B पर F जो क्या है A गेंद है B पर कितने का बल लगाती है, F A B का कितना लगाती है, F A B का, मतलब गेंद B A पर कितने का बल लगाती है, F B A। ठीक है ना, इसको उल्टा और अपोजिट लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बल लगा रहा है उसके अपोजिट हमने लिखा है। और टकराने के बाद उनका वेग क्रमशः VA और VB हो जाता है। गेंद का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद हमारा कितना है, इतना। ठीक है, टकराने का ये हमारा हो गया, टकराने से पहले A का क्या था हमारा संवेग इतना, क्योंकि हमने पढ़ा है संवेग का फॉर्मूला क्या है, M मल्टीप्लाई में V। ठीक है ना, तो यहाँ पे U क्यों लिखा, क्योंकि हमारा टकराने से पहले इनिशियल लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे U लिख रहा है। ठीक है, और टकराने के बाद क्या है, MA VA जो मतलब फाइनल। ठीक है, गेंद B का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद इतना हो गया, A और B का इतना हो गया। अब क्या है, गेंद A के संवेग के परिवर्तन की दर टकराने के समय इतनी थी। ठीक है ना, इसी प्रकार गेंद B के संवेग में परिवर्तन की दर प्रतिक्रिया में टकराने के बाद कितनी थी, हमारी इतनी। ठीक है, इतनी थी। गति के तीसरे नियम के अनुसार, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल कितना है, गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल कितना है, FAB कितना है, FAB, और B के द्वारा A पर लगाया गया बल कितना है, FBA। लेकिन ये क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे, क्या होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये देखो ये लिखा, बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, जो मतलब जितना बल A ने लगाया है उतना ही बल किसने लगाया है, B ने लगाया है, लेकिन दिशा कैसी हो जाती है इनकी, विपरीत। कैसी हो जाती है, अपोजिट। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या आता है तो हमारा FA जो A ने लगाया है वो ये रहा, जो B ने लगाया है वो ये रहा, लेकिन किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। माइनस किसके लिए आया है हमारा, किसके लिए आया, वो विपरीत दिशा के लिए माइनस को इन्होंने यूज़ किया है। अब इनकी जगह इन्होंने वैल्यू रख ली, तो क्या हमारा क्या फार्मूला बन गया, हमारा ये वाला बन गया। क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद A और B का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद का कुल संवेग बदला नहीं है और वो सुरक्षित ही रहा है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हम कई बार जो है न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। इसमें बस ये है कि संवेग का संरक्षण करने हम क्या कहता है कि उसका जो वो था, उसका वेग संवेग है वो बराबर रहता है टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी, लेकिन बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। चलो एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या है कि हम इससे हम पता है कि टकराने से पहले गेंदों A और B का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद कुल संवेग बदलता नहीं है और संरक्षित हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है ना, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। संवेग के संरक्षण का नियम हमने अभी ऊपर देखा है। संवेग के संरक्षण का नियम क्या है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि इस नियम के अनुसार दो वस्तु के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है ना, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या सुरक्षित रहता है। आप यहाँ से लिख लेना। अब सेकंड क्या क्वेश्चन है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेज़ी से इधर उधर क्यों भागता है। हमने इसका क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, ये रहा हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर हमारा ये रहा, बड़ा करने दो इसको ज़रा।
क्या है, गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, इसलिए जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को भी पीछे की ओर तरफ धकेल देती है। जैसे आपका ये गुब्बारा, इस टाइम ये टाई है, ठीक है ना। जैसे ही आपने इसकी हवा निकाली, ठीक है ना, अभी देखो ये जो आपका गुब्बारा है, ये आपका गुब्बारा है, ये टाई है, मतलब ये बंधा हुआ है, टाई है। लेकिन जैसे ही आप इसको खोलते हैं, ये लिखा है ना, इससे जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को पीछे की ओर, जब हवा निकली, हवा यहाँ से निकली तो वो क्या है, जो हवा निकल रही है वो भी क्या गुब्बारे को पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है ना। हवा तो आगे की साइड जा रही है, लेकिन जो उससे जो प्रतिक्रिया हो रही है तो वो क्या करती है, वो पीछे की तरफ जो गुब्बारे को धकेल देती है। इसलिए ही हमारा जो गुब्बारा है, जब उसकी हवा निकलती है तो वो इधर उधर घूमता है। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, एक गुब्बारे में हवा भरना और उसको छोड़ना, वो ऐसे ऐसे नाचेगा, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, ये गति के तीसरे नियम के अनुसार। क्या लिख देंगे हम, गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, इससे जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को भी पीछे की तरफ धकेल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर क्यों उठता है। ये भी, इसका भी यही आंसर होगा। क्या होगा कि जो रॉकेट होता है वो गति के तीसरे नियम पे आधारित होता है। और गति का तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे ही ये आपका रॉकेट होता है, ये आपको पहले भी समझाया था मैंने, जब मैंने इससे पहले वर्कशीट समझाई थी। जैसे ही इस रॉकेट में आग लगती है, ठीक है ना, क्या लगती है इस रॉकेट में आग, तो यहाँ से आग निकलती है और ये आग क्या है, ये जो आग जो निकल रही है ये क्या करती है, इस रॉकेट को धक्का देती है ऊपर की तरफ। ये क्रिया है और ये क्या है, प्रतिक्रिया है। ये क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया, और जिसमें से आग निकल रही है, तेज़ी से जो आग निकल रही है रॉकेट में से, वो क्या है, रॉकेट को पीछे की ऊपर की तरफ धकेलती है। किसकी तरफ धकेलती है, ऊपर की तरफ। क्योंकि जो आग है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में, कहा है ना कि विपरीत बराबर लेकिन विपरीत, तो इसकी क्या है, विपरीत दशा में वो क्या है, ऊपर की तरह समान बल लगा के उसको, जो रॉकेट है उसको ऊपर की तरफ धकेल देती है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है, इसलिए रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दिए गए संवेग संरक्षण के नियम को पूरा कीजिए। हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। हम क्या लिख देंगे, MA/UA प्लस में क्या है, MB + UB इजिकल टू में क्या है, MA/VA। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB/VB। आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया गया बल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। हम यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर और क्या होता है, विपरीत। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, ठीक है ना। आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई होगी।